जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, जिस तरीके से एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसका बारे में शायद किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिस तरीके से पारस हॉस्पिटल में घुसकर, कमरे में घुसकर दिन दहाड़े 5 शख्स घुसते हैं और दिन दहाड़े गोलियों की बौछार कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार में ये घटनाएं पहले नहीं हुई हैं। जो लोग जंगल राज जिनके नेतृत्व में होता था, आज जब वो हम लोग पे उंगली उठा रहे हैं तो उनसे पूछने की ज़रूरत है कि 98 में PMCH में भी इसी तरीके से गोली चली थी और उस वक्त के मंत्री, उनकी हत्या कर दी गई थी। उस वक्त वो मंत्री थे, उस वक्त घुस के उनकी हत्या कर दी गई थी। उस वक्त किसकी सरकार थी? इन्हीं की थी ना। पर ना उस वक्त के इस घटना को जायज़ ठहराया जा सकता है, ना आज की इस घटना को जायज़ ठहराया जा सकता है। हकीकत ये है कि अगर एक भी आपराधिक घटना होती है तो प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी होगी। ADG लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके की बातें कतई नहीं कह सकते हैं कि भाई बरसात के से पहले इस तरीके की घटनाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि किसान खाली बैठा रहता है। भाई जो अन्नदाता है हमारा, आप उसके ऊपर इस तरीके का आप आरोप लगा रहे हैं। और ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप लीपापोती कर रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों से आप भागने का कार्य कर रहे हैं, जो कि कतई स्वीकार्य नहीं है। आपकी जवाबदेही बनती है, जिम्मेदारी आपको लेनी होगी और राज्य सरकार को भी इसमें और ज़्यादा मुस्तैदी से सुनिश्चित करना होगा कि कम से कम और कुछ नहीं तो बिहार में सुरक्षा का भाव, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हर बिहारियों के भीतर दे। ये जिम्मेदारी प्रशासन सरकार की बनती है। क्योंकि लगातार आप भी आपराधिक घटनाओं पर